never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 31 है। चैप्टर 30 में हम लोगों ने देखा था कि साहो और स्काईबेंडर्स के बीच में जंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 31। मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं सकती। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है आयु। नो जीनी, कोशिश करती रहो। हमें बस सुबह होने तक इसे रोकना है। सूरज उगते ही डार्क सोल कमजोर हो जाएगी। हम तभी इसे मजा चखा सकते हैं। तब तक कोशिश करती रहो जीनी। हाँ हाउल, तुमने वो सुना आयु? हाँ सुना तो, बट यहाँ उल्फ होने का सवाल ही नहीं आता जीनी। तो फिर हाँ? कौन है वहाँ? कौन आया है मेरे हमले के बीच में? तेरी मौत। हाँ, क्या ये ली है? लेकिन ली यहाँ पे कैसे? डिस्ट्रैक्टेड मत हो जीनी, शील्ड कमजोर हो जा रहा है। शील्ड बरकरार रखो। वो उल्फ स्कैरक्रो से लड़ रहा है, लेकिन ये सारे बच्चे हम पे कांस्टेंट अटैक कर रहे हैं। प्लीज जीनी, इसको पकड़ के रखो। ना, बच्चे ऐसे हरकतें नहीं करते। तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें नहीं सिखाया? हाँ? इसके बाद लीपे के उल्फ अवतार अपने उल्फ अवतार में ही इविल स्कैरक्रो स्पिरिट और इविल किड से लड़ाई करते हैं। लगातार हमले के वजह से जिन और आयु एग्जॉस्टेड हो चुके थे, फिर भी वो दोनों लीपे को जितना हो सके मदद करते रहते हैं। कुछ देर बाद स्पिरिट प्रोटेक्टर, ये इविल स्पिरिट खत्म क्यों नहीं होती? हाँ, ये कर्ड स्पिरिट है ली। कर्ड स्पिरिट ताकतवर तो होते ही हैं, लेकिन पावर जेनरेट होने की वजह से ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने भी बहुत कोशिश किया है, लेकिन पता नहीं इसको काबू में ही लेके नहीं आ पा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं पहले से बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ। लगातार हमले की वजह से मेरी ऊर्जा भी कम हो रही है। मैं खुद को कंसंट्रेट करके अपना पावर भी रीजनरेट नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं कैसे क्या करूँ मैं।
तो फिर इसका खात्मा कैसे करें? मार नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, लेकिन बंदी तो बना सकते हैं ना। तो फिर इसको आप वश में क्यों नहीं लेके आ पा रही हैं? हाँ, मैंने पहले भी ऐसा सोचा है ली। ऐसा नहीं कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा। मैंने पहले भी इसे कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन ये रीजनरेटेड कर्स्ड है, तो इसको काबू में लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसको कैद करने के लिए जो रिचुअल्स करना पड़ेगा, अभी वो करना बहुत मुश्किल है। अभी ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम इसे पॉसिबल बनाते हैं, स्पिरिट प्रोटेक्टर। हाँ, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आए? हम बाद में भी खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले इसको हरा के आप लोगों को मैंशन वापस लेके चलते हैं, उसके बाद सवाल जवाब करना, ठीक है? जीनी, आयु, तुम दोनों ठीक हो? ये दोनों रिवर बेस का एड्रेस पूछते हुए मेरे पास आए थे। मुझे लगा ये तुम्हारे साइड से हैं, तो इसीलिए मैं इन्हें यहाँ पे लेके आई। और यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। मुझे पहले पता होता तो मैं पहले मदद के लिए आ जाती। जी फ्लावर फेरी, आप बेफिक्र रहिए, हम इनके साइड से ही हैं। आप इन्हें संभालिए, मैं इस स्पिरिट को संभालता हूँ और मैं ये सारे बदमाश बच्चों को संभालता हूँ। हाँ, सच में इन लोगों के मॉम डैड ने इन्हें बिल्कुल भी कोई मैनर्स नहीं सिखाया है, गंदे बच्चे कहीं के। इसके बाद काई और जैक्सन स्क्रैको के स्पिरिट और वो बच्चों के स्पिरिट से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद लड़ाई करते करते जिन और आयु देख पाते हैं कि वो स्क्रैको और वो बच्चों के स्पिरिट्स, ये दोनों स्पिरिट से अचानक से कमजोर पड़ रहे हैं। ठीक उसी टाइम जैक्सन और काई स्क्रैको के स्पिरिट और वो बच्चों के स्पिरिट को कुछ चैंटिंग के थ्रू एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये देखकर जिन कहती है, ये तुमने कैसे किया? सोल केजिंग? ये चैंट तुम लोग कैसे जानते हो? ये तो एक एंशिएंट टेक्निक है, तुमको इसके बारे में कैसे पता? क्या सच में तुम लोग हमारी साइड से हो? कौन हो तुम लोग? आप बेकार में ही हम पे शक कर रही हैं स्पिरिट प्रोटेक्टर। हम बस यही चैंट नहीं, हर एक एंशिएंट चैंट जानते हैं। हाँ, वो सब छोड़िए, अब सब कुछ यहाँ पे ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे रहने की और कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ का जो भी काम है वो आप बाद में देख लीजिएगा। अभी आप लोगों को मैंशन वापस जाना चाहिए, वहाँ पे आप लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन तुम लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया है कि तुम दोनों हो कौन, कहाँ से आए हो, और ये सारे एंशिएंट चैंटिंग के बारे में तुम लोगों को कैसे पता है? और तुम लोगों को कैसे पता कि हम यहाँ पे रिवर साइड वैली में जूझ रहे हैं? कौन हो तुम लोग? ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, बस याद रखिएगा हम आपके साथ ही हैं। और ये बॉक्स स्पिरिट प्रोटेक्टर की जिम्मेदारी है ना? ये कह के जैक्सन वो बॉक्स, मतलब जिस बॉक्स में स्क्रैको और वो सारे बच्चों के जो श्रापित कर्स स्पिरिट्स बंद है, कैद है, वो बॉक्स जिन को देता है। देन हाँ, सही कहा, ये बॉक्स अब से मेरी जिम्मेदारी। बट फिर भी कुछ तो बताओ अपने बारे में, ताकि हम बेफिक्र हो सकें। हम वो हैं जो न्यू बिगिनिंग एरा के टाइम से आपके आसपास थे, और हमें जिसने भेजा है वो आपके बारे में हमेशा परेशान रहती है। अब हम चलते हैं, हम बाद में ज़रूर मिलेंगे। ये कह के काई और जैक्सन जिन और आयु को कोई भी सवाल करने का मौका दिए बिना वहाँ से चले जाते हैं। देन कौन थे ये दोनों, और ये हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? पता नहीं जीनी, बट कोई ऐसा जो हमारी फिक्र करता है। हाँ, चलो कम से कम कोई तो है जिसको हमारी फिक्र है। स्पिरिट प्रोटेक्टर, चलिए अब हमें मैंशन वापस चलना पड़ेगा। आप दोनों को ही रेस्ट लेने की बहुत ज़रूरत है।
लेकिन उड़ाना, मेरी फिक्र मत करो आयु, मैं रिवर साइड में ही रुकती हूँ। कियारा को सही दिशा दिखाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। आई नो उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, लेकिन जो भी हो गया है वो तो बस हो गया है ना, उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो होने वाला है उसकी तैयारी तो हम कर ही सकते हैं ना। तो मैं यहीं पे रुकती हूँ, तुम दोनों वापस चली जाओ। तुम बहुत जख्मी हो, तुम्हें सच में रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। सही कहा तुमने, हम सच में जख्मी हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर हम चलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ते से कनेक्टेड होने की कोशिश करना। ते को तुमसे टेलीपैथी मिलते ही वो तुमसे खुद से ही कनेक्ट हो जाएगी। चाहे तुम्हारा टेलीपैथी जितना भी कमज़ोर हो कि नहीं, वो तुम तक पहुंच ही जाएगी। सो अपना ध्यान रखना, ठीक है उड़ाना? ठीक है, मैं समझ गई, तुम लोग बेफिक्र रहो, ठीक है? चलो लीपे, हमें ले चलो। हाँ, अब घर चलने का समय आ गया है। चलो आयु, घर चलते हैं। मॉम आंटी, जल्दी से वापस आ जाइए। ये घर आपके बिना कमज़ोर है, हम सब आपके बिना कमज़ोर हैं। लेकिन वहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसको ऐसे ही नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा। इस बारे में हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। आप बस वापस आ जाइए, उसके बाद हम सब मिलके सोचते हैं इस बारे में। गाइस, मॉम और आंटी कल शाम तक घर पहुंच जाएंगे। हम सब उनके आने की तैयारी करते हैं। लेट्स गो गाइस। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। रिवर साइड वैली में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो थोड़ा सा तो सुलझ गया है, लग तो रहा है थोड़ा सा सुलझ गया है, लेकिन आगे क्या होगा वो तो पता नहीं। लेकिन हाक्यो टेम्पल में अभी भी चीजें प्रॉब्लम में ही है। वहाँ पे क्या हो रहा है वो तो आने वाले चैप्टर में ही पता चलेगा, है ना? तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस? और हाँ, मैं नेक्स्ट द इमॉर्टल लव का क्विज 30 नवंबर को करूंगी। जो लोग इस क्विज में विनर्स थे उन लोगों से मैं कह रही हूँ कि मुझे डीएम कर दो स्टोरीज कैसी चाहिए। और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्विज क्या है, तो मैंने जो रिसेंट वाला लाइव किया है, जो लास्ट वाला लाइव किया है, प्लीज जाके उसे भी देख लेना, ठीक है ना? तो फिर जो भी हो, मैं मिलती हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय। To hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.